मैं विधानसभा में आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज किन मुद्दों पर आपको चुनाव जिताएगी? इन मुद्दों पर चुनाव जिताएगी। हमारा तो पूरा इलाका जो है वीरान पड़ा हुआ है। झारखंड का 24 साल हो गया, हम 24 साल के हो गए, तो आम लोगों के हितों के लिए कोई काम नहीं हुआ सिवाय सरकारी योजना का क्रियान्वयन छोड़ करके। अभी हम जो है लगातार जनता के मुद्दों के लेकर के संघर्ष करते रहे हैं। हमारे संघर्ष के कारण ही आज पूरे झारखंड मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहा है और पूरा घर घर आप लोग भी बहुत से पीड़ित होइएगा। सहारा में पैसा डाले हैं, पैसा आपका चला गया, कोई उठाने वाला नहीं इसकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने सड़कों पर नहीं उतरा। हमारा संकल्प है कि मैं निर्वाचित होने के 6 महीने साल भर के अंदर में सहारा का पैसा वापस करवाने की प्रक्रिया शुरू कराऊंगा। मैंने मेन मुद्दा सहारा का पैसा को लेकर नहीं, खाली सहारा नहीं है। हमारा गैर मुजरूआ जमीन का रसीद नहीं कटता है। जंगल वन भूमि जो हमारे दखल कब्जा में है उसका बंदोबस्त ही नहीं हो रहा है। खेती करने के लिए मनरेगा से कोई मदद नहीं मिलती है। हमारे यहाँ का हर टोला मोहल्ला का नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर है। ये बहुत मुद्दे हैं जिसके लिए हमको जो है हम संघर्ष करते रहे हैं। अब चाहते हैं कि अगर हम कोई जनता विधानसभा में भेजे तो मैं इसको साकार करने में अधिक सफल होऊंगा और सुविधा होगी साकार करने में। आप कितना मौजूद मानते हैं अपने आप को, किनसे आपका मुकाबला होगा? देखिए, 2 तरह की कैंडिडेट है। एक तरह का कैंडिडेट वो है जो धन बल के चलते हैं आते हैं मैदान में, और दूसरे तरह का कैंडिडेट लगता है अभी तक मैं एकमात्र हूँ जो जन आंदोलन की वजह से जो है कैंडिडेट बना हूँ। इसलिए मुकाबला ये दो लाइन के लोग हैं, मुकाबला बात हो नहीं सकती है। एक तरह के लोग रहते तब मुकाबला होती। इसलिए मुकाबला उन लोग में होगा जो लोग इलेक्शन का लाभ उठा करके इलेक्शन का जो है फायदा उठाना चाहते हैं। आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन किया, आपके साथ देख रहे लाल झंडा हसुआ बाली के लोग हैं, क्या मतलब है इससे? क्या कहना? हम तो हसुआ बाली, लाल झंडा, लेफ्ट विचारधारा के आदमी हैं और इसी के बैनर के तहत मैंने झारखंड राज्य गठन करने के लिए आंदोलन किया, जेल गया, 12 बार मैं जेल गया हूँ। कोई भी पॉलिटिशियन जो इलेक्शन लड़ता है नहीं बोल सकता है कि 12 बार जेल गए हैं जनता के मुद्दों के लिए। 56 पार्टी से क्यों नहीं कैंडिडेट है? पार्टी से कैंडिडेट, देखिए, पार्टी सिंबल देती है भाई, वोट पार्टी देती है। वोट देने वाला बोला कि एकदम उतर जाइए, अब ले रहे पटिया अलाव नहीं कर रहा, तो छोड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। हम पार्टी से मांगे नहीं टिकट, उतर गए मैदान में। आपके इस कदम में पार्टी का क्या में अलायंस है, इसके वजह से टिकट नहीं मिला या क्या? ना, अलायंस कुछ नहीं। का बोलिएगा, ये सब काहे हमारे से बोलवा रहे हैं? ओफो, ये सब नहीं बोलवाइए भाई, नहीं तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। कार्यकर्ताओं का सहयोग आपको मिल रहा है? पूरा झंडा बतला रहा है कि पार्टी हमारे साथ है। क्या कोई पब्लिक, आप लोग पूछ रहे हैं, पब्लिक तो सब जान रहे कि कम्युनिस्ट पार्टी का कैंडिडेट आरजेडी भी आपके साथ हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज हमने अपना पर्चा दाखिल किया है और हम एनडीए के प्रत्याशी हैं और कार्यकर्ताओं के बल पर वर्तमान की जो राज्य में सरकार है हेमंत जी की, कांग्रेस का, आरजेडी का, यहाँ जो इस राज्य को 10 साल पीछे कर दिया, एक एक व्यक्ति त्रस्त है। आज 6 महीना से विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं मिल रहा है, 12 टीचर को परमानेंट नहीं किया गया, सहिया जल सहिया को परमानेंट नहीं किया गया। सिर्फ एकमात्र है कि कैसे इस राज्य को लूट लेना है।
यहाँ तो कैबिनेट का बैठक हो सकता है जी, इतने लोग अंदर जा रहे हैं बाहर हैं, ये पूरी स्थिति है। अब बेरमो तो हमारे विधायक थे इसके पहले योगेश्वर महतो पाटिल जी, उस टाइम का काम देखिए, और अभी आज का जो विधायक हैं वो है ना पिक्चर है आज का एमएलए की वही स्थिति है, कहाँ से लूट मचावे, कहाँ से लूट लेवे, और लूट चल रहा है। अब ये जो बाजा जो बज रहा है विधायक समारोह है, तो जाएंगे यहाँ से। सर मैया सम्मान योजना जिस राज्य में भैया वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, मैया सम्मान योजना काहे नहीं हेमंत बाबू 4 साल पहले ही लागू कर दिए थे। और जो हमारा गोगो दीदी योजना है, जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि जैसे ही पहला कैबिनेट का बैठक होगा, हम एक मुश्त गोगो दीदी योजना का 2500 रुपया हम अकाउंट में डलवाएंगे, और 500 रुपया में मैं गैस सिलेंडर दूंगा। जितना भी डेवलपमेंट का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, सारा काम डबल इंजन की सरकार में चले। केंद्र में तो सर के प्रति आश्वस्त इसलिए हूँ क्योंकि हमारी सरकार ने जनता के लिए काम किया है। जीत के प्रति आश्वस्त इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपने विधायकी कार्यकाल में बहुत सारे योजनाओं को धरातल पर उतारा है। जीत के प्रति आश्वस्त हूँ क्योंकि मैं भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखता हूँ। जीत के प्रति आश्वस्त हूँ क्योंकि हम लोग भारत के संविधान को बचाने का काम करते हैं। जीत के प्रति आश्वस्त हूँ कि जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर मानवता की बात करते हैं, और निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी महागठबंधन की सरकार मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव में लग रहा है कि मेरी दूसरी जीत? मैं मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरा ही नहीं हूँ। मैं तो अपने विकास कार्य को लेकर उतरा हूँ। मुद्दा तो विपक्ष ने खुद बना लिया अपने कैंडिडेट्स को देकर। भाजपा से क्या लगता है, भाजपा कितना आपका जो प्रतिद्वंदी है उससे कितना आपको खतरा लग रहा है? मुझे कोई खतरा नहीं लग रहा है। मेरे प्रति बाहर जो ढोल नगाड़ा बज रहा, विदाई की तैयारी अब तक वो माने तो कि बाहर ढोल नगाड़ा हमारे समर्थक हैं। अगर समर्थक उनके होते तो उनको पता रहता कि समर्थक उनके हैं। उन्होंने तो बोला ना कि बाहर ढोल नगाड़ा मेरे समर्थक बना रहे हैं, तो उनके समर्थक कहाँ हैं? वो तो मान लिए खुद, और वो तो खुद बोल रहे हैं विदाई की तैयारी उनकी है। बड़ा भाई आरोप लगा रहे हैं कि भाई यहाँ कोयला, गिट्टी, बालू सब लुटा गया। कितना लूट लिए? अब ये तो पांडे जी बताएंगे कि 450 हाईवा किसका है। ये तो पांडे जी बताएंगे कि डीवीसी में ठेकेदारी किसका चलता है। ये तो पांडे जी बताएंगे कि केएम मेमोरियल हॉस्पिटल में सीसीएल का एफिलिएशन का पैसा जाता है कि नहीं, डीवीसी का एफिलिएशन का पैसा जाता है कि नहीं, और कितने पेशेंट्स वहाँ से स्वस्थ होकर आते हैं और कितने पेशेंट्स का वो ख्याल रखते हैं। वो बताएंगे कि कोल इंडिया का फ़ायदा किसने उठाया, वो बताएंगे कि डीवीसी का फ़ायदा किसने उठाया, वो बताएंगे कि उन्होंने 25 बार जो अपने आप को सांसद बोलते हैं, बल्कि 13 ही साल वो सांसद रहे हैं, 5 बार के सांसद हैं, 13 ही साल रहा है उनका कार्यकाल। वो बताएंगे कि उन्होंने काम कितना किया है, और वो बताएंगे कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए आखिर क्यों ओबीसी वर्ग के एक व्यक्ति का टिकट कटवा कर आखिर क्यों अपने स्वार्थ के लिए वो विधानसभा चुनाव लड़ने आए। काम हम लोगों ने किया है, कई कीर्तिमान स्थापित किया है। पेयजल के मामले में, सड़क के मामले में, पुल पुलिया के मामले में, शैक्षणिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। और निश्चित रूप से उन्हीं विकास योजनाओं के आधार पर फिर से अपने घर के बेटा डॉक्टर लंबोदर महतो को गोमिया विधानसभा क्षेत्र की जनता पुनः विधानसभा भेजने का काम करेगी। अगर जयराम महतो फैक्टर बनते हैं, देखिए ये लोकतंत्र है, राजतंत्र है, और हर चुनाव में अगर आप देखेंगे तो एक नहीं कई लोग लड़ते हैं, दर्जनों लोग लड़ते हैं। हर व्यक्ति को अपने लड़ने की आज़ादी है, तो हर व्यक्ति प्रजातंत्र में सबको लड़ने की आज़ादी है, तो हर व्यक्ति आवे, हर व्यक्ति लड़े। लेकिन गोमिया विधानसभा क्षेत्र की जनता पूरी तरह से ठान चुकी है कि इस बार एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो को अपार मतों के साथ और काफ़ी अंतराल के साथ जीत दर्ज कराने का काम करेंगे और पुनः विधानसभा भेजने का काम करेंगे। शिकार है जयराम। देखिए यहाँ चुनौती की बात है, हर प्रत्याशी लड़ता है और हम लोग किसी को चुनौती के रूप में देखते हैं। हम अपने विपक्षी को नहीं, हमें जीतनी है और हम अपने जीतने के लिए काम करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी के साथ, नेगेटिव चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, नेगेटिव चीज़ नहीं करते हैं। हमें जीतना है, बाद बाकी चुनाव लड़े कौन लड़ता है, कौन क्या करता है, उसे मतलब नहीं, हमारी जीत है और हम जीतेंगे। मतलब कहीं चुनौती नहीं है? बिल्कुल चुनौती नहीं है। आपको याद होगा कि
हम अकेले लड़े थे, 71,000 वोट आया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी भी साथ है, लोजपा भी साथ है, जदयू भी साथ है। तो निश्चित रूप से इस बार हम लोगों ने 1 लाख से ज्यादा मत लाएंगे। और अब का नारा है, अब की बार 1 लाख पार का नारा है। निश्चित रूप से 1 लाख से ज्यादा वोट लाएंगे। विधायक जी, मैया सम्मान योजना मैया सम्मान योजना पूरी तरह से राजनीति से प्रायोजित योजना है। मैया सम्मान योजना लाने वाले को समझना चाहिए कि आज वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन 7-7 महीना से रुका हुआ, तो कहीं एक किसी संवर्ग के लिए आप कई संवर्गों का आज वृद्ध आप अदा कर लें कि आज वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन 7-7 महीने से रुका हुआ। और दूसरा कि जिनको मैया का सम्मान चुनाव के समय में क्यों आया? शुरू से 5 साल तक सरकार थी, शुरू से मैयाओं का सम्मान देता। और मैयाओं के सम्मान के साथ साथ बबुआ ने कौन सा पाप किया था? यहाँ के बबुआओं ने कौन सा अपराध किया? यहाँ के बबुआओं को भी सम्मान किया जाता। यहाँ के बबुआओं के लिए तो उन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष 5-5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 5 साल में 25 लाख लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। सरकार बतावे कि कितने लोगों को नौकरी दी है। सरकार ने यह भी कहा था कि अगर नौकरी नहीं देंगे तो हम नियोजन भत्ता 5,000-7,000 देंगे। सरकार बतावे कि कितने लोगों को नियोजन भत्ता दिया। तो ज़्यादा बेहतर रहता कि मैया का सम्मान करें, लेकिन मैयाओं के सम्मान के साथ साथ बबुआओं का भी सम्मान सरकार करे।